यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि काली निधि को अंकुश पर शक होने लगता है। वो ऑफिस से जाने के बहाने घर से निकलता है और काली निधि और आजू भी बाहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी काली निधि मजाक में कहती है कि कहीं अंकुश घर का सारा सामान इधर उधर ना कर दे। इस पर आजू हंसते हुए कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो वह समेटने में मदद करेगी। अंकुश के लिए ये एक अच्छा मौका होता है। वह तुरंत काली निधि के कमरे में जाता है और उसके साइन किए हुए कागज खोजने लगता है। इधर श्लोक नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा होता है। एक दिन उसे गलर हुएगी कि काली निधि के कमरे में जाता है और उसके साइन किए हुए कागज खोजने लगता है। इधर श्लोक नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा होता है। एक दिन अखबार में एक विज्ञापन दिखता है, लेकिन उसके पास फोन नहीं होने के कारण वह नंबर अपने हाथ पर लिख लेता है। वहीं अंकुश किचन में जाकर काली निधि के साइन किए हुए पेपर ढूंढने लगता है, लेकिन तभी काली निधि अचानक घर लौट आती है। अंकुश के हाथ से मौका निकल जाता है। दूसरी ओर श्लोक नौकरी के लिए अलग अलग कंपनियों में जाता है, लेकिन हर जगह निराशा ही मिलती है। कुछ जगहों पर उसे निरंजन की पहचान के कारण बाहर कर दिया जाता है, तो कुछ जगह उससे ऐसे दस्तावेज मांगे जाते जो उसके पास नहीं होते। हर जगह से उसे अपमानित कर निकाल दिया जाता है। उधर आस्था भी नौकरी की तलाश में भटक रही होती है। तभी उसे एक महिला मिलती है जो पूछती है कि क्या उसे नौकरी चाहिए। आस्था हाँ में जवाब देती है, तो महिला पूछती है कि क्या वह होटल में काम करने के लिए तैयार है। यह सुनकर आस्था गुस्से में कहती है कि वह इस तरह की लड़की नहीं है और वहां से चली जाती है। अंजलि भी किसी फूल वाली से पूछ रही होती है कि वह दिन भर में कितना कमा लेती है। फूल वाली हंसते हुए कहती है कि क्या वह भी कमाना चाहती है। फिर वह होटल की ओर इशारा करके कहती है कि वहां पर वड़ा पाव बनाने का काम है। अंजलि इस बारे में सोचते हुए वहां जाने लगती है, लेकिन तभी कुछ गुंडों के बीच झगड़ा हो जाता है। गुंडे एक दूसरे को बेरहमी से मार रहे होते हैं। ये देखकर अंजलि सहम जाती है। वह डर के कारण वहीं खड़ी रह जाती है। श्लोक वहां आता है और गुंडों को धक्का देकर उनसे भिड़ जाता है। आस्था भागकर अंजलि के लिए पानी लाती है, लेकिन अंजलि सदमे में होती है और उसके दिमाग में वही दृश्य बार बार घूमने लगता है। श्लोक परेशान होकर खुद को कोसने लगता है कि वो कैसा बेटा और पति है जो अपनी माँ और पत्नी को एक छत तक नहीं दे पा रहा। अंजलि उसे समझाती है कि वो उसके साथ बहुत खुश है, लेकिन आस्था एक बड़ा फैसला ले चुकी होती है। वह कहती है कि उसने एक निर्णय लिया है और अब सभी को उसके साथ चलना होगा। उधर अंकुश काली निधि को धोखा देने के लिए एक खाली कागज लेकर आता है और सोचता है कि काली निधि को अंग्रेजी नहीं आती, तो वो जायदाद के कागजों पर आसानी से साइन कर देगी। काली निधि उस पेपर पर साइन कर देती है और अंकुश खुशी खुशी वहां से चला जाता है। काफी दिनों बाद निरंजन ऑफिस आता है और सोचता है कि श्लोक उसे छोड़कर चला गया। तभी एक कर्मचारी आता है और कहता है कि बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, कई जरूरी मीटिंग्स अटेंड करनी है और कुछ फाइल्स भी देखने की जरूरत है। कर्मचारी कहता है कि पहले जब श्लोक था तो वो सारा काम देख लेता था और निरंजन पर कोई बोझ नहीं आने देता था। यह सुनकर निरंजन को बहुत गुस्सा आता है। अंकुश वकील के पास पहुंचता है और गर्व से कहता है कि वो काली निधि के साइन करवाकर ले आया है। लेकिन वकील पेपर देखकर चौंक जाता है और कहता है कि यह साइन नहीं, बल्कि सुधर जाओ लिखा हुआ है। यह सुनकर अंकुश गुस्से से तिलमिला उठता है। इधर आस्था श्लोक और अंजलि को वृद्धाश्रम ले आती है। वह कहती है कि जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक अंजलि को यहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उनके साथ कोई अनहोनी हो। श्लोक इसका विरोध करता है और कहता है कि वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकता। आस्था उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह उनके नाना नानी भी हैं और उनका मन बहला रहेगा। श्लोक आखिरकार मान जाता है और कहता है कि वह जल्दी ही नौकरी ढूंढेगा, पैसे कमाएगा और फिर अपनी माँ को लेने के लिए वापस आएगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।